रात का समय, जब घर की रसोई का सारा काम खत्म हो जाता है, बर्तन अपनी जगह पर रखे जा चुके होते हैं और चूल्हे की आंच बिल्कुल शांत हो जाती है। दिन भर की उस भयानक भागदौड़ के बाद अचानक एक गहरा सन्नाटा छा जाता है ना? अक्सर जब हमारी जिंदगी की रफ्तार में ऐसा अचानक ठहराव आता है तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। हम सोचने लगते हैं कि क्या जब हम दौड़ नहीं रहे होते हैं, जब हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते, तो क्या हमारी कोई अहमियत ही नहीं है? आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम इसी खालीपन और ठहराव के पीछे छिपे एक बहुत ही पवित्र और गहरे रहस्य को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले जिंदगी की भागदौड़ और ठहराव के इस रिश्ते को थोड़ा करीब से देखते हैं। सच कहूं तो हम सबने कभी ना कभी खुद को एक अतिरिक्त बोझ या एक्स्ट्रा बर्डन महसूस किया है। जब जिंदगी अचानक ब्रेक लगाती है तो मन के भीतर एक खामोश सा संघर्ष शुरू हो जाता है कि क्या हम बस एक अंधी दौड़ का हिस्सा हैं या इस ठहराव का भी कोई उद्देश्य है। हम अक्सर इन खाली पलों को एकदम बेकार समझने लगते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन पंचांग के पास हमारी इस बेचैनी का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब छिपा है। और यहीं से हमारी चर्चा का अगला हिस्सा शुरू होता है, समय का गणित और मलमास। अगर हम अपनी इंसानी भावनाओं से थोड़ा बाहर निकलकर खगोलीय वास्तविकता की तरफ देखें तो हमारे भारतीय पंचांग की एक बड़ी ही अद्भुत विशेषता सामने आती है। ये पंचांग लगातार सौर वर्ष यानी सूर्य की गति और चंद्र वर्ष यानी चंद्रमा की गति, इन दोनों के बीच के गणितीय अंतर को संतुलित करने का काम करता है, क्योंकि इन दोनों के दिन कभी एक समान नहीं होते और बस यहीं से समय के संतुलन की एक जादुई प्रक्रिया शुरू होती है। इन दोनों कैलेंडरों के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश में एक दिलचस्प घटना घटती है। हर साल लगभग 11 दिन पीछे छूट जाते हैं। जी हाँ, पूरे 11 दिन। ये वो अतिरिक्त समय है जो किसी भी नियमित महीने में फिट ही नहीं बैठ पाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दिन भर के रूटीन में बचा हुआ वो खाली समय। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें जुड़कर एक बड़ा रूप ले लेती हैं। हर साल छूटने वाले ये 11 दिन कई हवा में गायब नहीं होते, ये जमा होते रहते हैं। 1 साल, 2 साल और फिर हर तीसरे साल ये जुड़कर एक पूरा का पूरा नया एक्स्ट्रा महीना बना देते हैं। हमारे पंचांग में इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना थी। प्राचीन काल में इस नए बने महीने का कोई स्वामी देवता नहीं था। क्योंकि ये एक्स्ट्रा था तो समाज ने इसे मलमास यानी अपवित्र महीना मान लिया। इसे पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया। किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही हो गई। अब जरा सोचिए, क्या ये हमारी अपनी जिंदगी के उस तिरस्कार जैसा नहीं लगता? जब हम कुछ समय के लिए प्रोडक्टिव नहीं होते तो समाज और कभी-कभी तो हम खुद भी अपने आप को मूल्यहीन या मलमास समझने लगते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम देखेंगे कि कैसे ये तिरस्कार एक ईश्वरीय वरदान में बदलता है। तिरस्कार से पुरुषोत्तम तक का सफर। जरा सोचिए, जो समय किसी को नहीं चाहिए, जिसे सबने अपवित्र कहकर ठुकरा दिया, आखिर उस समय का क्या होता है? अक्सर जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं से ईश्वरीय हस्तक्षेप की शुरुआत होती है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार इस घोर उपेक्षा और तिरस्कार से ये मलमास अत्यंत दुखी हो गया। उसकी पीड़ा बिल्कुल उस इंसान की तरह थी जिसे लगता है कि इस पूरी दुनिया में उसकी कोई जगह ही नहीं है। अपनी इस भारी व्यथा और पीड़ा को लेकर ये मलमास भगवान विष्णु के शरण में पहुंचा। उसने अपना पूरा अस्तित्व बिना किसी शर्त के उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और फिर क्या हुआ? भगवान विष्णु ने उसकी पुकार सुनी। उन्होंने उसे सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि अपना सबसे प्रिय नाम पुरुषोत्तम प्रदान कर दिया। उन्होंने वरदान दिया कि जो कोई भी इस महीने में उपासना करेगा उसे अक्षय पुण्य मिलेगा। मतलब जो समय सबसे व्यर्थ और अपवित्र माना जाता था, विष्णु जी की कृपा से वही सबसे दिव्य पुरुषोत्तम मास बन गया। अब समझते हैं कि इस ईश्वरीय कृपा का हमारे लिए क्या मतलब है। आत्मशुद्धि और अनंत पुण्य। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि आज के लिए भी एक स्पष्ट दिशा है। आपने ध्यान दिया होगा, इस महीने में विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे सभी सांसारिक और मांगलिक कार्य पूरी तरह वर्जित होते हैं। पर क्यों? ताकि हम बाहरी शोरगुल से दूर हो सकें। इसके बजाय ये समय दान के लिए सबसे शुभ माना गया है, विशेष रूप से दीपदान, वस्त्रदान और मालपुआ दान, यानी बाहरी दिखावे को रोककर भीतर प्रकाश और मिठास बांटने का समय। मतलब साफ है, ये समय कोई बोझ या मजबूरी नहीं है। जप, तप, दान और पूजा, ये सारी क्रियाएं हमारे आत्मचिंतन के लिए हैं। जब दुनियादारी की भागदौड़ पर ब्रेक लगता है ना, तो वो खालीपन
असल में हमारे मन और आत्मा की सफाई का, हमारी आत्मशुद्धि का सबसे सुनहरा अवसर होता है। और सबसे अद्भुत बात जो हमारे स्रोत बताते हैं वो ये है कि इस समर्पित और पावन महीने में किए गए जप और भक्ति का फल किसी भी सामान्य महीने की तुलना में अनंत गुना अधिक होता है। सोचिए, जिस समय की कोई कीमत ही नहीं थी, उसमें किए गए छोटे से छोटे प्रयास का मूल्य अब अनंत या अक्षय हो जाता है। तो आइए अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, ठहराव में छिपी शांति। खगोल विज्ञान और पौराणिक कथाओं की इस पूरी यात्रा से वापस लौटते हुए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, जब भी जीवन में ऐसा लगे कि हम पीछे छूट गए हैं या हम किसी मलमास जैसे दौर से गुजर रहे हैं जहां अपना कोई मूल्य नजर नहीं आता, तो याद रखना चाहिए ये कोई बोझ नहीं है। ये असल में रुकने, ठहरने और खुद को भीतर से ऊंचा उठाने का एक ईश्वरीय आमंत्रण है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई ठहराव आए, रसोई शांत हो जाए या काम का शोर थम जाए, तो उस खालीपन से घबराना नहीं चाहिए। उस सन्नाटे में अपनी अहमियत पहचाननी चाहिए, क्योंकि कौन जानता है, जीवन का वो मलमास लगने वाला पल ही असल में अगला सबसे महान पुरुषोत्तम क्षण बनने वाला हो। इस विचार पर मनन अवश्य कीजिएगा।